ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 1 मई 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मई महीने के मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को इस महीने अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज दिनांक 1 मई है और 1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस के नाम से मनाया जाता है। हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से हम सभी देशवासी विश्व के श्रमिकों को सम्मान देते हैं कि उनके श्रम द्वारा अपने अपने देशों और विश्व के निर्माण का कार्य किया जाता है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी श्रमिकों को उचित सम्मान मिले, पारितोषिक मिले और सम्मान मिले। देखिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। तो चंद्रमा आज 1 मई 2025 के दिन मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी उच्च राशि है, और वे 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में संचार करेंगे, हालांकि 29-30 मई को वे राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। प्रथम बार वे 7 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वे मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 23 मई को वे पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में संचार करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा कि हमने बताया, गुरु ग्रह 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वे वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करते रहेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। शनि ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री रूप से अर्थात एक राशि पीछे आकर कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह, जो कि इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और एक राशि पीछे आकर सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस प्रकार इस महीने 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। तो इस प्रकार 15 मई के बाद हमको सभी जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन आता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कई राशि वालों के लिए यह परिवर्तन शुभ होगा, तो कई राशियों के लिए यह परिवर्तन मध्यम और अशुभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। लेकिन जो भी परिवर्तन होंगे वे धीरे धीरे अवश्य होंगे। हाँ, राहु और केतु का परिवर्तन अचानक अवश्य हो सकता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा राशिफल है वह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है, अर्थात चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे कार्यक्रम, हमारे फलादेश को अपने अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा जो राशिफल बनाया गया है वह हमारे ज्ञान, ज्योतिषी गणना के आधार पर बनाया गया है, प्रचलित मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और
हमारा फलदेश आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट हमें अवश्य भेजें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले कर रखा है वे सब्सक्राइब ना करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। जी, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इस महीने 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वे आज के कार्यक्रम के अनुसार मेष राशि के लिए फलदायी होंगे, लाभकारी होंगे, क्योंकि मेष राशि के अनुसार गुरु ग्रह अब उनके तीसरे भाव में संचार करेंगे, जो कि एक शुभ भाव है और गुरु ग्रह वहाँ शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह एकादश भाव में संचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादश भाव में सभी ग्रह प्रायः शुभ फल ही देते हैं। इस प्रकार राहु ग्रह एकादश भाव में मेष राशि वाले जातकों के लिए आय में वृद्धि करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह उनके पंचम भाव में होंगे तो उनकी आध्यात्मिक रुचि, ज्योतिषी रुचि बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। बाकी का फलादेश हम आपको विस्तार से अवश्य बताएंगे। इसी प्रकार वृषभ राशि वालों के लिए गुरु ग्रह अब उनके द्वितीय भाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनका धन का भाव, परिवार का भाव है, जो कि अच्छी बात है। इस प्रकार गुरु ग्रह वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे। हालांकि वृषभ राशि और गुरु ग्रह की विभिन्नता अवश्य पाई जाती है, क्योंकि गुरु ग्रह जहाँ धर्म और आध्यात्मिकता की बात करता है, वहीं वृषभ राशि संसारिक और भोग विलास की ओर दृष्टिकोण रखती है। फिर भी उनके परिवार में कुछ सुख शांति, धार्मिक कार्यक्रम होते हुए थोड़ा बहुत धन संचित होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार केतु ग्रह अब उनके चौथे भाव में संचार करेंगे। केतु ग्रह जो कि एक आध्यात्मिक ग्रह है, भ्रम देने वाला ग्रह है, जो कि चौथे भाव में आएंगे तो घरेलू क्षेत्र में कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति अवश्य रह सकती है। हाँ, दशम भाव में चूंकि राहु आएंगे तो ऐसे में जातक कुछ ज़्यादा कुटिलता से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य करता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर राहु और केतु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले के लिए मध्यम साबित होगा। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये 3 ग्रहों का परिवर्तन मध्यम ही साबित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु ग्रह उनके अब लगन में आएंगे। लगन में आने से मिथुन राशि वाले जातक जहाँ एक और धार्मिक दृष्टिकोण से भरते हुए दिखाई देंगे। हालांकि मिथुन राशि एक संसारिक, व्यवहारिक और धन लोलुप राशि है, अतः वे इन दोनों के बीच झूलते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार वे कुछ मोटापे के शिकार भी होते हुए अवश्य दिखाई दे सकते हैं। राहु और केतु ग्रह अब उनके नवम और तृतीय भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से कुछ भाग्य में रुकावट आती हुई दिखाई दे सकती है, थोड़ी नास्तिकता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसी प्रकार केतु के तीसरे भाव में रहने से अब कुछ संबंधियों के साथ खटपट होती हुई दिखाई दे सकती है, आलस की भावना बढ़ सकती है और कभी कभी आप अधिक जोखिम लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे सकते हैं, जिसका हम विस्तृत से आपके फलादेश में वर्णन करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 3 ग्रहों का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए मध्यम और मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम से थोड़ा कम अवश्य रह सकता है। जी, अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह पूरे महीने अर्थात 29 मई तक चौथे भाव में संचार करेंगे, कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। तो आपका रुझान अपने संपत्ति विषयों के ऊपर, वाहन विषयों के ऊपर, माता वर्गों पर, घरेलू क्षेत्रों पर, अपने कर्म करियर संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। चूंकि मंगल ग्रह आपकी राशि को स्वामी है, अतः आपके कुछ शारीरिक शक्ति में कमी बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने आत्मिक शक्ति के बल पर अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। देखिए, 18 मई तक राहु की मंगल ग्रह पे दृष्टि रहेगी, अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य और शांति से कर्म करें। संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर सकारात्मक रहें तो अच्छा है। इसी प्रकार हृदय रोगों पर भी सावधानी बनाए रखें।
घरेलू व्यय और कुछ घरेलू वस्तुएं खराब होती हुई अवश्य दिखाई दे सकती हैं। इसी प्रकार आगजनी से भी बचाव करें। 18 मई से राहु के राशि परिवर्तन होने से इस क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार अवश्य होगा। देखिए, इस महीने आपका स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, शारीरिक शक्ति में कमी बनी रह सकती है 15 मई तक। इसी प्रकार गर्मी, सर दर्द, बीपी की अधिकता भी बनी रहेगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आप अधिक से अधिक जलपान का सेवन अवश्य करें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। संतान, पिता, मित्र पक्षों से सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि शनि शनि होती रहेगी। 15 मई के बाद आपके संचित धन कोष में और धीरे धीरे आय में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। देखिए, सूर्य ग्रह इस समय आपके लगन और राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 मई से आपके द्वितीय भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से संतान, पिता, मित्रों वर्गों से आपको सहयोग, धन की प्राप्ति होती रहेगी। आप कुशाग्र बुद्धि के बने रहेंगे। 15 मई के बाद आपको सलाह दी जाती है कि आप परिवार में थोड़ी शांति बनाए रखें, गर्मी या गुस्सा ना करें। बुध ग्रह इस समय 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। अतः 7 मई के बाद आपको अपने बंधुओं से, गुप्त मित्रों से, नौकरी और इंश्योरेंस जैसे कार्यों से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 23 मई के बाद आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार में आप शिक्षा संबंधी, धन संबंधी, व्यापार संबंधी कार्यों में खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरु ग्रह 16 मई से मिथुन राशि में संचार करेंगे। इससे पहले वे वृषभ राशि में संचार करेंगे, तो आपकी बुद्धि धर्म कर्म संबंधित कार्यों में रमी रहेगी। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। 16 मई के बाद तीसरे भाव में आने से धीरे धीरे बंधुओं से संबंधों में सुधार होगा। धीरे धीरे थोड़ा आलस में वृद्धि हो सकती है। अतः आप धैर्य और शांति पराक्रम से कार्य करें। बंधुओं संग आपको धर्म संबंधी, धन संबंधी यात्राएं करते हुए भी दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में संतोष बढ़ता हुआ भी धीरे धीरे दिखाई देगा। शनि शनि मई और जून में आपके लाभ में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके द्वादश भाव में संचार करते रहेंगे, तो इस महीने भी आप कुछ देर रात तक जागने, विलासता, व्यय, भोग विलास के ऊपर कार्य करते रहेंगे। इसी प्रकार जीवन साथी, परिवार संग कुछ यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुछ भोग विलास संबंधियों पर कार्यों पर व्यय करते हुए भी दिखाई देंगे। हालांकि आपको रति आनंद इस महीने खूब मिलता रहेगा। इसी प्रकार केतु ग्रह 18 मई से सिंह राशि में संचार करेंगे, जो कि आपकी पंचम राशि है। तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण धार्मिक, तंत्र मंत्र और ज्योतिषीय क्षेत्रों पर रमा रहेगा। मित्रों की संगति पर इस समय आप अवश्य ध्यान दें। संतान, मित्रों संग कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए भी दिखाई देंगे। पूरे साल लगन पर केतु की दृष्टि होगी, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक क्रोध ना करें और संशय और भ्रम से बचें। आप में अनुमान की शक्ति बढ़ती हुई, अर्थात इंट्यूशन की पावर इस साल बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार राहु ग्रह 18 मई से आपके एकादश भाव में आएंगे, तो आप वैज्ञानिक क्षेत्र में, इंटरनेट क्षेत्र से सहयोग लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि गलत प्रकार के सामाजिक मित्रों, संबंधों से उनके चयन पर विशेष सावधानी बनाए रखें। आपकी इस साल से, इस महीने से आय में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। शेयर बाजार, सट्टे, लॉटरी में भी आपको लाभ अवश्य होगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अधिक लालच में और धन कमाने के शॉर्टकट से बचें और नियमों का पालन भी अवश्य करें। इस क्षेत्र में आप अंकुश अवश्य बनाएं और सरकारी नियमों का पालन करें। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और आपके ऊपर 7.5 का फेज भी स्टार्ट हो गया है। अतः कभी कभी कार्यों में देरी होना, व्यर्थ के कुछ व्यय बढ़ना, नींद में खलल पैदा होना, आय कम और व्यय अधिक बढ़ना जैसे अनुभव भी बीच बीच में अवश्य मिलते रहेंगे। कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि नियमों का पालन करें और मेहनत अवश्य करते रहें। कुल मिलाकर मेष राशि वालों जातकों के लिए यह महीना अब सुधरता हुआ और परिवर्तन का इशारा करता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और इसी दिन आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और अधिक से अधिक जल पान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस,
देखिए, आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह पूरे महीने एकादश भाव में संचार करेंगे, अर्थात आपका पूरे महीने रुझान, लगन सामाजिक क्षेत्रों पर, यात्राओं पर, संबंधों पर, कर्मों पर, लाभ, आय वृद्धि, सांसारिक शो ऑफ, प्रसिद्धि, दिखावा दिखाना जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस क्षेत्र में से आपको कुछ आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ, शिक्षा और धन संबंधी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। 16 मई के बाद कुछ नए नए संबंधों से आपके परिवार में संबंधों को लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। धार्मिक, शिक्षा, व्यापारिक कार्यों पर आपने परिवार से और गुरु सज्जन वर्गों से सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। अर्थात इस महीने भी आप सामाजिक क्षेत्रों में अनेक क्षेत्रों में खूब सक्रिय रहेंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आप ऊर्जावान बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे, खूब सक्रिय रहेंगे। थकान भी आपको बीच बीच में अवश्य महसूस होगी। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने उत्तम बना रहेगा। पिता और सरकारी कार्यों पर आपको लाभ और सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। माता पिता संग आपको यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे और आपको सहयोग मिलेगा। देखिए, गुरु ग्रह आपकी राशि में 16 मई तक रहेंगे, तो 16 मई से आपके दूसरे भाव में आएंगे, तो आप स्वयं को आशीर्वाद, धन लाभ प्राप्त होगा। 16 मई के बाद धीरे धीरे ईश्वरी कृपा से परिवार में सुख, शांति, संतोष की वृद्धि होगी। धन और शिक्षा संबंधी कार्य पूरे होंगे। धन कोष में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। केतु ग्रह आपके पंचम भाव में 18 मई को चौथे भाव में आएंगे, तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि सकारात्मक होगी। भ्रम और तनाव में भी कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। हालांकि घरेलू क्षेत्र में अब तंत्र मंत्र, भ्रम और वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको अपने माता वर्गों के साथ संबंधों पर सकारात्मक रहना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार राहु ग्रह भी अब एकादश भाव से निकलकर 18 मई को दशम भाव में आएंगे, तो कुछ लाभ में कमी होगी। एकादश भाव अर्थात आपके सामाजिक मित्र जो होंगे उनमें कमी आती हुई दिखाई देगी। आप गलत प्रकार के मित्रों को छोड़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार 18 मई के बाद आप अपने कर्म करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में अधिक सक्रिय होंगे, अधिक व्यवहारिक होंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण से कुटिलता के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। शनि ग्रह एकादश भाव में संचार करते रहेंगे, तो अब धीरे धीरे भाग्य पक्ष से और कर्म आधार पर आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। मेहनत का फल मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। सामाजिक क्षेत्र से भी लाभ शनि शनि प्राप्त होगा। इसी प्रकार बुध ग्रह 7 मई को द्वादश भाव में होंगे तो परिवार, मित्रों, संतान पक्ष के साथ आप कुछ व्यापारिक, शिक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय करते हुए, यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। शुभ व्यय होगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। धन का निवेश करते हुए भी इस महीने दिखाई देंगे। इसी प्रकार 23 मई से बुध ग्रह जब आपकी राशि में संचार करेंगे, तो आप अधिक व्यवहारिक, मेधावी और प्रखर बनेंगे। शिक्षा और धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ होगा। इसी प्रकार मंगल ग्रह पूरे महीने आपके तीसरे भाव में नीच राशि में होने से संचार करेंगे, तो बंधुओं से संबंधों में शांति बनाए रखें, अधिक जोखिम ना लें और यात्राओं में चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। वैसे मेहनत बल से, पराक्रम बल से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, जिससे आपको लाभ में भी वृद्धि होगी। लेकिन करियर और व्यवसाय क्षेत्र के संबंधों में आप अधिक झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना मिश्रित फलदायी है। और जैसा कि हमने बताया कि 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए मध्यम है। गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में आएंगे, तो परिवार में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हुए परिवार का माहौल सुधरता हुआ अवश्य दिखाई देगा। परिवार में शिक्षा और धन संबंधी कार्य होते हुए अधिक दिखाई देंगे। राहु और केतु ग्रह अब आपके चौथे और एकादश भाव में आएंगे। हालांकि घरेलू क्षेत्र में कुछ भ्रम और तनाव में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है। अतः आप सकारात्मक होकर कार्य करें और उसके उपाय करें। इसी प्रकार राहु जो कि आपके दशम भाव में आएंगे, आप अपने कर्म करियर क्षेत्र में अधिक कुटिलता के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप उसमें ईमानदारी अवश्य बनाए रखें। अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको करने से आपके लिए मई का महीना अधिक शुभदायी रहेगा। आपको उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए।
सरस्वती पूजन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए और सात्विक भोजन और जलपान अधिक से अधिक करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, अतः इस महीने आपको व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। आपका रुझान इस समय अपने कर्म, करियर, व्यवसाय क्षेत्र में चल रहा है, तो 7 मई से जब राशि परिवर्तन होगा तो आपका रुझान लाभ, इनकम को बढ़ाने हेतु कर्म करेंगे, कुछ अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे और सामाजिक संबंधों के सहयोग से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके इनकम में भी वृद्धि होगी, संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार 23 मई को बुध ग्रह फिर राशि परिवर्तन करेंगे, आपके द्वादश भाव में जाएंगे, तो अब आप कुछ अधिक यात्राएं करते हुए, दूर स्थानों से व्यापारिक यात्राएं करते हुए, शिक्षा संबंधी यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, कुछ नए नए संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको धन लाभ होगा, शिक्षा के ऊपर भी कार्य करेंगे और आप कुछ धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। पूरे महीने आप सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा, आप प्रखर बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे। फिर भी आपको क्रोध संबंधी, छाती संबंधित, मुख संबंधित और आंखों के संबंधित रोगों के प्रति सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से या सरकारी कार्यों पर सहयोग और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने पूरे मध्यम बना रहेगा। 10 मई तक मानसिक स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। देखिए, गुरु ग्रह 16 मई को आपकी राशि में लगन में आएंगे, तो धीरे धीरे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, संतोष बढ़ेगा, लाभ में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों की गतिविधियां भी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देंगी। आपका दृष्टिकोण अब धर्म और अर्थ, भौतिकता के बीच झूलता हुआ अवश्य दिखाई दे सकता है। आपको इस समय भविष्य में मोटापे के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे आपका मोटापा या हार्मोन संबंधी कुछ परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी संग आप 16 मई तक कुछ यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्यय करते हुए, धर्म संबंधी यात्रा करते हुए भी दिखाई देंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे, जो कि परिवार का भाव है, तो आपको अपने बंधुओं से, गुप्त मित्रों से कुछ सहयोग और लाभ लेने में सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। थोड़े बहुत झगड़े अवश्य संभव हैं। परिवार में अभी आप शांति बनाए रखें। इस महीने कुछ वाणी दोष दिखता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इस महीने मांसाहार और नशे के प्रति लत से भी आप अपना बचाव करें। अपनी वाणी के संयम बनाए रखें, अन्यथा भाग्य वृद्धि में कमी और बनता हुआ कार्य बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। केतु ग्रह 18 मई से चौथे भाव से तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो कुछ घरेलू भ्रम और तनाव में धीरे धीरे कमी आएगी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बंधुओं से संबंधों पर ध्यान दें। रिश्ते कुछ बिगड़ते हुए भी अवश्य दिखाई दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी भ्रम से बचें। गलत प्रकार के संबंधों से अपने दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप से बचाएं। ये सब फलादेश आपको धीरे धीरे 15 मई के बाद दिखता हुआ आरंभ होगा। राहु ग्रह भी दशम भाव से नवम भाव में आएंगे, तो धर्म में कुछ रुचि कमी आती हुई दिखाई देगी। आप स्वयं भी धीरे धीरे कुटिलता वृत्ति से कार्य करेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। आपकी मित्रता और संतान पक्ष भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार शनि ग्रह दशम भाव में होने से कर्म क्षेत्र में अब धीरे धीरे आपके कार्य पूर्ण होंगे। आप अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। मेहनत के बल पर 16 मई के बाद धीरे धीरे धन, आशीर्वाद और संतोष में वृद्धि होगी। दैनिक कार्यों, पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन में हालांकि कुछ नीरसता भी बीच बीच में बनी रहेगी, फिर भी आप सकारात्मक होकर कार्य करें। शुक्र ग्रह भी पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहेंगे, दशम भाव में रहेंगे, तो संतान, मित्रों और स्वयं के बुद्धि बल से आप अपने करियर, व्यवसाय क्षेत्र में खूब प्रसन्नचित होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ होगा। स्वयं और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको लाभ होगा, खुशियाँ मिलेंगी। घरेलू क्षेत्र में भी ये खुशी बनी रहेंगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फलदायी है। जैसा कि हमने बताया कि इस महीने 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए भी मध्यम या मध्यम से थोड़े नीचे ही फलदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु ग्रह चूंकि आपके लगन में रहेंगे, तो अब आप कुछ धार्मिक दृष्टिकोण बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अर्थ और संसारिक
दृष्टिकोण के बीच झूलते हुए दिखाई देंगे। मोटापे के प्रति सावधानी फिर बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में सुख और वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार राहु और केतु आपके चौथे, तीसरे और नवम भाव में आएंगे, तो सगे संबंधियों से संबंधों पर ध्यान दें, अधिक जिद ना करें और अधिक जोखिम ना लें। इसी प्रकार राहु नवम में आएंगे तो आपको कुछ दूर स्थान या राशि स्थान परिवर्तन कराते हुए दिखाई देंगे। आप में धर्म के प्रति नास्तिकता बढ़ती हुई दिखाई देगी और धर्म के ऊपर कुछ आप प्रश्न अवश्य करेंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना धीरे धीरे परिवर्तन वाला, आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन वाला अवश्य प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने अधिक से अधिक सात्विक भोजन करना चाहिए और जलपान करना चाहिए। जल में आप तुलसी का पत्ता डालकर सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको हल्दी और चंदन का टीका भी प्रतिदिन अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर मई महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।